वाणी सब अपने प्रभु को समर्पित। अब जो हो आप जानो, आप हमारे तो सिर्फ आप हो, न कोई कर्म हमारा है, न कोई व्यक्ति हमारा है, न कोई वस्तु हमारी है। अजात पक्ष एव मातरम खगा। कितना आनंद का विषय, पर हम समझ नहीं पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे। भगवत प्राप्ति इसी से होती है, क्रियाओं से नहीं, इसी से। अपने आप को समर्पित कर दिया। अब जो भी हो रहा है मेरे नाथ करवा रहे, तो पापाचरण भी होगा नहीं। जहां सूर्य होता है अंधकार नहीं होता, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। ऐसे उपासक के हृदय में कामना ही नहीं रहती, और कामना ही पाप का मूल है। फिर पाप कैसे हो सकता है? प्रभु के चरणारविंद में समर्पित होते ही अंतःकरण दिव्य हो जाता है, प्राकृतिक नहीं रहता। वो दिव्य आनंद का भोग करता है, तो पार्थिव भोगों की कामना कौन करे? मैं तो बन सकती न किसी की अब ममता की वस्तु कभी, ना कोई मेरी ममता को चुरा सकता है, और ना मैं किसी की ममता स्वीकार कर सकती हूं। जो उपासक को कोई प्यार करता है, ममता करता है, भाव रखता है, वो पोस्टमैन का काम करता है। उसकी ममता उठाकर युगल चरणारविंद में रख दी, और युगल चरणारविंद की ममता को दृढ़ करने के लिए उनकी बात बता दी। श्री जी और वो जन, और वो जन और श्री जी, आप तो बस सेवक। हमें कोई प्यार करता है, हमें कोई नमस्कार करता है, तो हमें नहीं, ये वस्तु श्री जी की है, ये श्री जी को कर रहा है, उसका हिसाब श्री जी देगी। इसे कोई मारता है, गाली देता है, अपमान करता है, कोई फर्क नहीं, श्री जी की है, श्री जी जाने। मैं तो बन सकती न किसी की ममता की अब वस्तु कभू, कभी मेरे तेरे के द्वंद्वात्मक नष्ट हुए संपर्क सभी, नष्ट हुए संपर्क सभी। आपके संपर्क का सीधा सूत्र केवल प्रियालाल से होना चाहिए। अपने तन मन प्राण के स्वामी प्रियालाल है। हम दूसरे से सहयोग या दूसरे से अपने दुख सुख की बात कभी नहीं, अपने दुख सुख की बात रही नहीं गई। अगर आपको ऐसा लगता है तो उन्हीं से कहो, जिनके तुम हो वही निपटा सकते हैं, दूसरे से नहीं। और कहने की जरूरत तब है जब आपको विश्वास नहीं है। यदि विश्वास है तो उन्हीं की वस्तु वो जान नहीं रहे क्या? जब वो जान रहे और सहाना चाहते हैं तो जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे, फिर शिकायत क्यों करें हम? मेरे तेरे का आप संबंध नहीं रह गया इस जगत से। वे मेरे, मैं उनकी, अब बस रहा एक ही यह संबंध। मेरी इज्जत, मेरी धन, मेरी गति, मेरी मति, मेरी श्यामा जो, भला कौन छू सकता है? हमारी श्यामा जो। कटे मोह ममता के सारे छोटे बड़े विविध विध बंध। जितनी ममता शक्ति संसार से थी स्वाभाविक नष्ट हो जाती है। कटे मोह ममता के सारे, जितनी मोह ममता हम समेटना चाहते हैं हमसे नहीं समेट सकती। प्रभु के नाम कर दो, ये बड़े बलवान हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। पर जिनके बल से ये बलवान हैं, वो जब दृष्टि से देख लेंगे तो सब मिट जाएंगे, हट जाएंगे, शांत हो जाएंगे, निहाल हो जाओगे। जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हीं की हो। ये लाडली जू की अपार कृपा हमारे ऊपर हुई है। हम सब जो वृंदावन की पावन भूमि में बैठे हैं, ये केवल कृपा है। हृदय का पूर्णतया निर्विकार हो जाना ये केवल कृपा है। हृदय का प्रेम से परिपूर्ण हो जाना ये केवल कृपा है। प्रियालाल की प्राप्ति हो जाना ये केवल कृपा है। कहीं भी अहम के द्वारा की हुई साधना से ये सब प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, अहम की धरा से की हुई साधना त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचे हुए लोक लोकांतरों की प्राप्ति तो करा सकती है, पर सच्चिदानंद प्रियालाल की प्राप्ति, नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन, प्रेम बपू, सहचरी भाव और निरंतर सेवा में मगन रहना, ये महासुख जो
अन्य लोकों की बात क्या, परम पावन धाम वैकुंठ में भी ये सुख नहीं है जो सुख वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में है। सखा भाव के महापुरुषों ने ही जब स्वयं वैकुंठ का वैभव श्री कृष्ण कृपा से देखा तो कह पड़े, कन्हैया मुझे वैकुंठ सुख नहीं, मुझे वो ब्रज सुख चाहिए जिसमें मेरा श्री कृष्ण है। यहां तो भगवान बैठा हुआ है, बहुत दिव्य पार्षद मुझे आगे ही नहीं जाने दे रहे, और मेरा कन्हैया मेरे साथ खेलता है, वो मुझे सुख चाहिए, ये सुख नहीं चाहिए। जहां सखा भाव में ही वैकुंठ सुख लघु हो गया, वहां ये महाप्रेम रस, महामाधुर्य रस, वृंदावन नित्य विहार, ये तो बहुत ही दुर्लभ है। हमें श्री जी की कृपा प्राप्त हुई है, अब हम इस कृपा में डूबे। जो हमें प्राप्त हुआ है बहुत बड़ी बात है। राधा नाम, राधा धाम और राधा चरण उपासना ऐसी करुणामयी स्वामिनी है कि एक दो अपराध क्या अनंत अपराध बन जाएं, पर उस उपासक के हृदय में ये बात है कि मेरी लाडली जो, तो सच्ची मानिए उसकी किंचन मात्र दुर्गति नहीं होगी। प्रभु अधीन है हमारी श्री जी के, जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को शिर ताज, हमारे माई श्यामा जू को राज। बस आवश्यकता है इस बात की कि हमारी एक एक वृत्ति श्री जी में लग जाए, वो भी उन्हीं की कृपा से लगेगी। पर आपको जो उपासना मिली है, जो नाम मिला है, इसमें हमारे प्रयास की जरूरत है। हम प्रयास पूर्वक जितनी हम में ऊर्जा शक्ति है, सुख मिले ना मिले, हमें उपासना मार्ग में आगे बढ़ना है। खूब नाम जप करना है, नाम कीर्तन करना है, वाणी गायन करना है, वाणी श्रवण करना है, और जितने भी सांसारिक व्यवहारिक परमार्थिक कार्य हैं वो सब प्रियालाल के चरणों में समर्पित करना है। इससे एक दिव्य भाव आएगा आपके हृदय में। ये भाव कहने सुनने का नहीं, ये हृदय में होता है। प्रियालाल मेरे, मैं प्रियालाल का, कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, ये अंतर की स्थिति में आता है। ये जब स्वयं आने लगे तो जान लेना कि अब हमारा प्रियालाल के पास जाना निश्चित हो चुका है। जब तक हमारा कुछ बकाया रहता है तो उसका हिसाब करने आना पड़ता है, लेना या देना, कर्म परिणाम भोगना, या जो हमने शुभ कर्म किए हैं, किसी को दान दिया है, किसी को स्वीकृत किया है, तो वो लेना, लेना न देना, तब प्रियालाल में मगन रहना। इसलिए हम सारे कर्म प्रियालाल को समर्पित करते हैं, चाहे व्यवहारिक हो चाहे परमार्थिक, तो वो हमारे प्रियालाल के चरणों में समर्पित हुई तो उसका परिणाम हमें प्रियालाल मिलेंगे। अगर हम शुभ और अशुभ कर्मों को अपना मानेंगे, कर्ता भाव रखेंगे, तो हमें भोगने आना पड़ेगा, शुभ कर्म भोगने और अशुभ कर्म भोगने। इसीलिए उपासना में सबसे महामहिम भाव प्रकट होता है उपासक के हृदय में कि मेरा कोई नहीं, कोई नहीं मतलब शरीर भी मेरा नहीं, कर्म भी मेरा नहीं, सामग्री भी मेरी नहीं, पूरे जगत में कोई मेरा नहीं, केवल प्रियालाल। ये आता है जैसे मीरा जी के हृदय में आया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, न ये शरीर मेरा है, न संबंधी मेरे है, न ऐश्वर्य मेरा है, न भोग मेरा है, बिल्कुल। अब देखो जीवन मुक्त हो गया ना, जब कुछ मेरा ही नहीं तो फिर किसके लिए आएगा? जो मेरा है वो प्रभु है, तो प्रभु में लीन हो गया। ये स्थिति हृदय में धारण करनी है। व्यवहार में रहते हुए भी, गृहस्थ में रहते हुए भी अंतर से भाव रखना है, ये सब प्रभु का है, उन्हीं का है। तुमने प्रकट थोड़ी किया, तुम कुछ बना थोड़ी सकते हो। प्रभु के बनाए में ही तुम कुछ बिगाड़ कर रहे हो, उसी में खेल रहे हो।
है तो सब कुछ प्रभु का बनाया हुआ। तुम्हारी बुद्धि भी प्रभु की बनाई हुई, तुम्हारा मन भी प्रभु का बनाया हुआ है, तुम्हारा तन भी प्रभु का बनाया हुआ है। पर जब तुम अहंकार कर लेते हो तो दिशा गलत हो जाती है। इसीलिए तुमसे अधर्माचरण पापाचरण बनते हैं और फिर उनका दंड तुम्हें भोगना पड़ता है। उपासक, मैं हूं एकमात्र उनकी ही, वे ही एकमात्र मेरे, रहा न मेरे मन कोई, जो मुझको अपनी कह तेरे। इसी भांति उठ गया सभी पर से अब मेरा भी अधिकार, जब से हुई समर्पित, जब से की प्रीतम ने अंगीकार। देह कहीं भी रहे, इसे दे कोई चाहे मन का प्यार, अथवा इसे सताए कोई, देता रहे सदा दुत्कार। कोई कैसे भी माने, बरते इसको इच्छा अनुसार। मुझसे मतलब नहीं, देह से ही यह सारा व्यवहार। मैं तो बन सकती न किसी की, ममता की अब वस्तु कभी। मेरे तेरे के द्वंद्वात्मक नष्ट हुए संपर्क सभी। वे मेरे, मैं उनकी, अब बस रहा एक ही यह संबंध। बस इस प्रकार ममता के सारे छोटे बड़े विविध विध बंधु। मैं प्रियालाल की, प्रियालाल मेरे, कोई मेरा नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं। सत्य वस्तु तभी दिखाई देती है जब प्रकाश हो। अंधेरे में ठूंठ को भी हम भूत मान लेते हैं, रस्सी को भी सर्प मान लेते हैं। अज्ञान अंधकार के कारण हम प्रभु को प्रभु के रूप में ना जानकर ये पत्नी, ये पुत्र, ये मित्र, ये शत्रु, ये अनुकूल, ये प्रतिकूल प्रपंच की रचना हमने स्वीकार कर ली। इसीलिए प्रपंच में फंसकर हमारी दुर्गति हो रही। मैं हूं एकमात्र उनकी, ये बैठा लो, हृदय की बात है। ये मत सोचो कि भजन करते करते ये बात कभी आएगी। ये बात अभी बैठालना है। जो बहुत वर्षों की साधना से प्राप्त होता है, उस सत्संग में 1 मिनट में प्राप्त हो जाता है। बस तुम्हें स्वीकार करना है। बहुत ध्यान से सुनिए। स्वीकृति से ही दुर्गति है और स्वीकृति से ही सदगति है। स्वीकृति करो, मैं प्रियालाल की, प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं। जब ये स्वीकृति हो जाएगी तो इस लोक और परलोक में। पूज्य गुरुदेव जी ने बताया कि समर्पण से भगवत प्राप्ति होती है, परंतु यदि दिशा गलत हो जाए तो अधर्माचरण और पापाचरण भी हो जाते हैं। इसलिए कभी भी हमें अपनी दिशा प्रभु से विमुख नहीं करनी है। जय श्री राधा वल्लभ।